नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो कि सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, उसके क्या नियम है मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। और लेटेस्ट इसको लेकर दोस्तों एक अपडेट आया है, सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए यहाँ पर एक गुड न्यूज यहाँ पर हो सकती है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो है उसमें कितनी वृद्धि यहाँ पर होने वाली है, 50% डीए पहुंच चुका है, सब कुछ इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। तो अगर आप भी केंद्रीय कर्मचारी हैं तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत सारे वीडियोस हम हमारे यूट्यूब चैनल पर बनाते रहते हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस क्या है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूं जिनको पता नहीं है। देखिए मैं आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो है इसका मास्टर सर्कुलर दिखा रहा हूं। जिसको भी डाउनलोड करना है वो गूगल पर टाइप कीजिएगा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मास्टर सर्कुलर। तो ये मास्टर सर्कुलर नंबर 17 है जो आपके सामने आ जाएगा और ये डाउनलोड हो जाएगा। ये मत सोचिए कि ये पुराना है, ठीक है, लेटेस्ट जो अपडेट है वो आपको दिखाऊंगा। ये मास्टर सर्कुलर है, इसमें सारे नियम लिखे गए हैं। तो यहाँ पर देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय हैं उनको अपने पहले 2 बच्चों के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है, ठीक है। और इसकी जो राशि है वो दोस्तों पहले जो थी वो 2250 पर मंथ थी। एक महीने के लिए 2250 मिलती है, यानी कि इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो एक साल का जो हो गया वो दोस्तों 27,000 यहाँ पर होता है। यानी कि एक बच्चे के लिए आपको 27,000 रुपये मिलते हैं, ठीक है। और ये साल में एक बार ही मिलता है, लेकिन ये महीने के हिसाब से मिलता है। 2 बच्चों के लिए मैक्सिमम आप ले सकते हैं, यानी कि अगर आपके 2 बच्चे हैं तो साल के 54,000 रुपये आप चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के रूप में क्लेम कर सकते हैं। इससे मिलता जुलता एक और है जिसको बोलते हैं हॉस्टल सब्सिडी। हॉस्टल सब्सिडी क्या होता है? अगर आपका बच्चा हॉस्टल में रहता है और आप जहां रहते हो उससे कम से कम 50 किलोमीटर की दूरी पर हॉस्टल होना चाहिए, ठीक है। और उसके लिए आपको 6,750 रुपये मिलते हैं हॉस्टल सब्सिडी के रूप में। इसको भी आप जो है 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों इसकी जो प्राइस निकल के आएगी जो आपका 81,000 होता है, यानी कि 81,000 यहाँ पर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक और नियम है जिसको आपको बताते हैं। अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अगर उसका बच्चा दिव्यांग पैदा होता है, ठीक है, यानी कि विकलांग दिव्यांग अगर होता है तो उसे जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा वो दोस्तों 4,500 रुपये मिलता है, यानी कि जस्ट डबल मिलता है। और यहाँ पर देखिए क्लियर लिख रखा है, जैसे ही आपका जो डीए है 50% हो जाएगा तो यहाँ पर आपका जो ये चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है वो 25% से बढ़ जाएगा। यानी कि आपको जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस करेंटली 27,000 मिल रहा है वो दोस्तों आपका हो जाएगा 33,750 रुपये, यानी कि 25% इसमें ऐड कर देंगे तो। और जो आपका हॉस्टल सब्सिडी 81,000 मिल रहा है उसको अगर आप 25% से अप करेंगे तो ये लगभग 1,01,000 के आसपास होता है, यानी कि 1 लाख प्लस आपका मिलेगा। अगर आपका बच्चा हॉस्टल में रह रहा है तो आप हॉस्टल सब्सिडी और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दोनों एक साथ क्लेम कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों ही अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो केवल एक ही क्लेम कर सकता है। ऐसा नहीं है कि उसका मदर भी कर रही है, फादर भी क्लेम कर रहा है, यानी कि एक ही आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलने वाला है, उसका रीइंबर्समेंट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बता रखा है कि आपको जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है उसको लेने के लिए पहले जिस क्लास में वो पढ़ता है उसके नेक्स्ट साल अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि जो आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा ना उसके बाद आपको अप्लाई करना पड़ता है। और आपको एक सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होता है कि आपका बच्चा इस स्कूल में पढ़ा है, उस सर्टिफिकेट के बिहाफ पे आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है। और हॉस्टल सब्सिडी के लिए 50 किलोमीटर कम से कम दूर होना चाहिए आपका बच्चा हॉस्टल लेके रह रहा होगा, ठीक है। इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए। आगे दोस्तों यहाँ पर और चीज़ यहाँ पर बात करते हैं। अगर आपका बच्चा किसी पर्टिकुलर क्लास में फेल हो जाता है, यहाँ पर लिख रखा है, अगर आपका बच्चा किसी क्लास में फेल हो जाता है तो उसका जो है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी है वो नहीं रुकेगा। लेकिन अगर आपका बच्चा किसी भी कारण से स्कूल चेंज करता है या सेम क्लास में दोबारा पढ़ता है तो दोस्तों उस कंडीशन में आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो है यहाँ पर नहीं मिलेगा। इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर कुछ और टर्म्स कंडीशन है उनको हम देखते हैं। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो है उसके लिए दोस्तों यहाँ पर जो एज है आपको पता होना चाहिए। नॉर्मली जो केस होता है उसमें क्या होता है कि आप 12th क्लास तक जो है इसका लाभ ले सकते हैं।
12th क्लास और पहली क्लास जो होती है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख रखा है रीइंबर्समेंट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड हॉस्टल सब्सिडी शैल बी एप्लीकेबल फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम क्लास नर्सरी टू 12th। यहाँ पर नर्सरी से 12th तक आप ले सकते हैं, लेकिन इसमें एक बड़ा बदलाव और किया गया है कि अब जो है 2 साल शुरू के जो होंगे वो भी दोस्तों आप ले सकते हैं कि नर्सरी का मतलब है कि शुरू के 2 साल आप ऐड कर सकते हैं, और क्लास फर्स्ट से 12th तो होगा ही होगा, और क्लास नर्सरी के 2 साल भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं, यानी कि उसका बेनिफिट ले सकते हैं। और अपर में आप देखेंगे तो 12th क्लास या फिर 20 साल, 12th क्लास या 20 साल जो भी पहले हो रहा है तब तक आप दोस्तों चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके दिव्यांग बच्चा है तो उस स्थिति में जो ये एज लिमिट है वो 20 साल से बढ़कर जो है 22 साल हो जाएगी। ये चीज आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए एक चीज और मेंशन कर रखी है, द चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड हॉस्टल सब्सिडी इज एडमिनिस्ट्रेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ चिल्ड्रन स्टडिंग फ्रॉम 2 क्लासेस बिफोर क्लास 1, यानी कि क्लास फर्स्ट से पहले की 2 क्लास तक भी आप ले सकते हैं, यानी फर्स्ट से 12 और इससे पहले की जो 2 क्लास होंगी शुरू की, ठीक है, तो उन 2 क्लास के लिए भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। इसके अलावा यहाँ पर बता रखा है आल्सो द इनिशियल 2 ईयर ऑफ ए डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम पॉलिटेक्निक ITI इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है। अगर 10th के बाद अगर आप कोई ITI इंजीनियरिंग डिग्री या पॉलिटेक्निक करते हो तो भी दोस्तों आप जो इसका बेनिफिट ले सकते हो 2 साल तक, यानी कुल मिला के वो ये 11th और 12th तक आपको मिलेगा, मैक्सिमम 12th तक। अगर आप 10th के बाद ITI करते हो 2 साल तक आपको ले सकते हैं, 10th के बाद अगर डिप्लोमा डिग्री करते हैं तो भी आप 2 साल तक ले सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। अगर आप डिस्टेंस से करते हैं तो भी जो है आपको इसका बेनिफिट करते हैं तो यहाँ पर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आपको मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप डिस्टेंस से भी एजुकेशन प्राप्त करते हैं तो उसके लिए भी जो इन्होंने नियम बना रखे हैं वो होने चाहिए, बाकी आपको अनुमति है तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं पूरे नियम को, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि इसमें लेटेस्ट क्या यहाँ पर बदलाव किया गया है। तो यहाँ पर देखिए ये है दोस्तों लेटेस्ट अपडेट 14 मार्च 2024 का। यहाँ पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, और यही देखिए जो अलाउंसेस मिलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को वो सारे के सारे निर्धारित कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन जो डिपार्टमेंट है वही सब देखता है। और यहाँ पर आप देखेंगे ऑफिस मेमोरेंडम इन्होंने जारी किया है 14 मार्च को, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं सब्जेक्ट, देखिए सब्जेक्ट बता रखा है रीइंबर्समेंट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड हॉस्टल सब्सिडी इन अकॉर्डेंस विद न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसके बारे में आपको बता रखा है। तो यहाँ पर बता रखा है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है is implemented the new education policy NEP 2020 keeping in view the NEP 2020 the following modification have been carried out पैरा नंबर 2P of ये देखिए यहाँ पर बता रखा है कि भारत सरकार जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसको लागू कर दिया है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर जो पैरा नंबर 2P है जो भी आपको लेटर दिखाया था तो उसमें यहाँ पर बदलाव किया गया है। तो यहाँ पर देखिए बदलाव क्या है, पहले क्या था यहाँ पर ये बताया गया है, यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर जो है बताया गया है द चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड हॉस्टल सब्सिडी इज एडमिनिस्ट्रेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ चिल्ड्रन स्टडिंग फ्रॉम 3 ईयर बिफोर क्लास 1 टू 12th स्टैंडर्ड, ठीक है। यानी कि अब दोस्तों 3 क्लास जो है पहले भी आप क्लेम कर सकते हैं, यानी कि अभी मैंने आपको बताया था क्लास फर्स्ट से 12 और 2 साल जो है 2 साल पहले का आप क्लेम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि 3 साल पहले का भी आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। एंड आल्सो फॉर द इनिशियल 2 ईयर, बाकी ये तो सेम है कि पॉलिटेक्निक ITI या इंजीनियरिंग डिग्री आप ले रहे हो तो 2 साल बाद का भी आप यहाँ पर ले सकते हो 10th के बाद। और यहाँ पर और क्या बदलाव हुआ है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये भी है फर्दर इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू ग्रांट वन टाइम रिलैक्सेशन फॉर रीइंबर्समेंट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस hostel subsidy to those government employees whose children have to repeat one addition classes due to implementation of new education policy। तो यहाँ पर देखिए ये उनके लिए है जहाँ पर जिनके बच्चे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के कारण अगर दोबारा से उसी क्लास को रिपीट किए हैं तो भी दोस्तों आप जो है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का दोबारा से क्लेम कर सकते हो। और यहाँ पर ये जो आदेश है बता रखा है कि एकेडमिक ईयर 2023-24 है उसके लिए यहाँ पर इफेक्टिव रहेंगे। और इसको देखिए कंपोनेंट अथॉरिटी है उसकी तरफ से अप्रूवल मिला गया है। यानी दोस्तों कुल मिला के ये है कि
चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो है उसके कारण अगर यहाँ पर अगर आपने कोई क्लास रिपीट की है, मान लीजिए आप फर्स्ट में थे, फर्स्ट दोबारा पढ़ी है, सेकंड थे, सेकंड में दोबारा आपके बच्चे ने करी है, तो दोस्तों यहाँ पर जो है आप उसके लिए भी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है उसका बेनिफिट ले सकते हो, उसका रीइंबर्समेंट उसके लिए क्लेम कर सकते हो। बाकी अगर आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस से संबंधित कोई भी डाउट है या अन्य अलाउंस के ऊपर आपको वीडियो बनवाना है, कमेंट कीजिए दोस्तों, हम उसके ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।